हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टार क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे और कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे लेकिन लिखेंगे सब नहीं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट वही लिखेंगे। जैसे हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय आज देखेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जो कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में संगणक के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर के भी कहते हैं। अभिकलत्र के नाम से इसको कंप्यूटर को हिंदी में जाना जाता है। हिंदी में इसका नाम यही होता है, जिसको संगणक कहते हैं, अर्थात गणना करना। बात समझ में आ रहा है? जिसको किस नाम से जाना जाता है? अभिकलित्र, गणक, संगणक, अभिकलक और परिकलक के नाम से जाना जाता है। फिर इसको जो कंप्यूटर है ये आपका किस लैंग्वेज में आया था? सबसे पहले ये कंप्यूटर किस लैंग्वेज में है? कंप्यूटर इंग्लिश के लैंग्वेज से आया है। किससे? इंग्लिश के लैंग्वेज से बना हुआ। इसकी उत्पत्ति इंग्लिश लैंग्वेज से हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज को ग्रीक या और लैटिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जानते रहिए, क्योंकि इसको जब लिखते हैं किसको, इंग्लिश लैंग्वेज को, तो ये ग्रीक और लैटिन के रूप में ही लिखा जाता है। लैटिन या जो ग्रीक और लैटिन है इसको इंग्लिश के रूप में ही लिखा जा सकता है। जैसे इंग्लिश लिखा जाता है वैसे ये भी लिखा जाता है, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो है। समझ में आया? इसके बाद शब्द देखते हैं। कंप्यूटर शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से? कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूट एक इंग्लिश शब्द है ना, तो कंप्यूट से हुआ है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेट करना। समझ में आया? कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। अब देखते हैं कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन शब्द के, लैटिन वर्ड के प्यूटरे से लिया गया है। कंप्यूटर जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड प्यूटरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू थिंक एंड प्रून, टू प्रून जिसको बोलते हैं, ये कंप्यूटर है। और जिसका प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग किस लिए किया गया? क्योंकि ये जटिलतम और सूक्ष्मतम गणना के लिए किया जाता है। जटिलतम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी और सूक्ष्मतम का मतलब होता है ऑप्टिमल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर क्या होता है? गणक होता है, जिसको कैलकुलेशन ऑपरेटर बोलते हैं, मतलब जो व्यक्तियों द्वारा जो गणना किया जाता है। कैलकुलेटिंग पर्सन जो होता है, गणना करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गणक बोलते हैं। जो या यंत्र को गणक बोलते हैं। जो कैलकुलेटिंग क्या होता है? मशीन जो होता है, जिसे कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, इसको गणक को। जब पर्सन ले लिए गणना करने वाले व्यक्ति को, कैलकुलेटर ऑपरेटर को ही गणक बोला जाता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी पावर होती है वो मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, हाई होती है। जो ह्यूमन की तुलना में क्या होती है, ह्यूमन के कंपैरिजन में क्या होती, हाई होती है इसकी पावर जो होती है। किसकी? कंप्यूटर की। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, समझ रहे हैं, जो बिजली के माध्यम से चलता है। अगर इसको बिजली नहीं दी जाएगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा ये, क्योंकि बिजली पर डिपेंड रहता है, इसीलिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और कंप्यूटर ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होता है, जो क्या करता है? मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। इसको कल बताएंगे। जैसे डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर का जब हम बताएंगे तो क्या करता है? कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, गणनाएँ करता है कंप्यूटर। समझ में आया? इसका जो लैंग्वेज है कंप्यूटर, वो अंग्रेजी शब्द है ना। कंप्यूटर देख रहे हैं ना, अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी से बना हुआ है कंप्यूटर। किससे? इसकी कंप्यूटर की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द से हुई है। इसको ग्रीक और लैटिन के नाम, इसकी उत्पत्ति कंप्यूटर के ग्रीक और लैटिन से भी माना जाता है। क्या? इसकी उत्पत्ति ग्रीक और लैटिन से भी माना जाता है, क्योंकि ग्रीक और लैटिन आप जब लिखते हैं तो कंप्यूटर इंग्लिश की तरह लिखा जाता है, इसीलिए माना जाता है ग्रीक और लैटिन। अगर दे दिया तो कंप्यूटर भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, अगर मान लीजिए यहाँ इंग्लिश ना देकर ग्रीक और लैटिन दे दिया तो आप ग्रीक और लैटिन करेंगे।
समझ में आया। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको छोटे बच्चे भी 6 से लेकर 10 तक या 11 तक बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कठिन वर्ड है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। समझ में आया। ये आपका आज कंप्यूटर का परिचय था, आज थोड़ा ही पढ़ाएंगे। इसके बाद कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेन करके थोड़ा बड़ा सा पार्ट लेंगे, ठीक है। और इसको आप पढ़ लीजिएगा 2-1 बार, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये एग्ज़ाम बेस्ड वाइज है। कोई भी एग्ज़ाम जैसे ALP का आप दे सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए ये है। एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना अगर आप पढ़ लिए, ठीक है। जो मेन एग्ज़ाम जैसे ALP जूनियर असिस्टेंट हुआ, जूनियर असिस्टेंट जो आएगा वो पहले मैं चैप्टर ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।